मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। हेलो। यस मैम अब आवाज आ रही है। ओके, थैंक यू बताने के लिए। तो अभी क्लियर हो गया ना, व्हाट इज पेरेन्काइमा, हाउ इट वर्क्स, कोलेनकाइमा, हाउ इट वर्क्स। नाउ कम टू स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा इज डेड। स्क्लेरेन्काइमा मेनली कंटेन्स योर डेड सेल्स। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होता है? अब भाई सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि अगर कोई चीज डेड है, अभी यहाँ पे बहुत सारे टिश्यूज, ऐसे बहुत सारी चीजें आएंगी विच आर डेड एंड लिविंग। तो जहां पे भी इफ आई यूज अ वर्ड डेड, दैट मीन्स इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। और जहां स्ट्रांगनेस होगी वहां पे सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट, ये सारी चीजें आएंगी। प्रोटेक्शन टू द प्लांट, ये सब आएंगे इसके पॉइंट्स। ठीक है, तो नाउ इफ यू टॉक अबाउट द स्क्लेरेन्काइमा, तो इसके सेल्स आर मोस्टली डेड। मोस्टली क्या, दे आर डेड। ठीक है, एंड दे आर फाइब्रस। मोस्टली कैसे होते हैं इसके सेल्स? दीज आर फाइब्रस। एंड सेल्स की शेप इज लाइक दे आर लॉन्ग, फाइब्रस, विद पॉइंटेड टिप्स। एंड्स पॉइंटेड होते हैं, नैरो एंड्स होते हैं, एंड सेंटर पे स्लाइटली थिक होते हैं। ठीक है, लाइक दिस। इसका एग्जांपल स्क्लेरेन्काइमा जैसे ही आए, आपके दिमाग में एक चीज आ जानी चाहिए, कोकोनट हस्क। कोकोनट देखा है ना? कोकोनट के ऊपर की कवरिंग देखी है ना, कैसी होती है? वो जूट जैसे लगते हैं, वो हल्के हल्के जूट जैसे, जैसे वो पतले पतले से फाइबर्स लगते हैं, वो ऐसे से फाइब्रस होते हैं, ऐसे ऐसे करके। फिर उनको हटाना पड़ता है, फिर उसके बाद वो कहीं जाके आपका प्रॉपर कोकोनट फूटता है। ठीक है, देखे है ना सिद्धि? नोटिस किए हैं? समझ आ गया ना मैं किसकी बात कर रही हूँ? दो जूट काइंड ऑफ थिंग्स, वुडन थिंग्स दैट आर अपॉन दैट कोकोनट के ऊपर। ठीक है, वो बिल्कुल कैसे लगते हैं? वो नॉन लिविंग ही होते हैं। कहाँ? मैंने क्या बोला अभी अभी? ठीक है, एग्जाम्पल।
कोकोनट का हस्क, ठीक है, कोकोनट हस्क उसका एग्जाम्पल है, दैट्स नॉन लिविंग, ठीक है, बट उसको प्रोवाइड क्या कर रहा है वो, इट इज प्रोवाइडिंग इट्स फ्लेक्स, नॉट फ्लेक्स, रिजिडिटी एंड सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, और उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, प्रोटेक्शन टू द इनसाइड थिंग वॉट एवर इनसाइड इट, ठीक है, दैट्स द फंक्शन ऑफ स्क्लेरेन्काइमा। मैम अगर स्क्लेरेन्काइमा में इंटरसेलुलर स्पेस कम होता है तो फिर ऑक्सीजन सप्लाई कैसे? स्क्लेरेन्काइमा का इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत ज्यादा होते हैं, स्पेस नहीं होता, सॉरी, देयर इज नो स्पेस बिटवीन द सेल्स। मैम फिर मतलब कि इसीलिए इसके सेल्स डेड होते हैं क्योंकि ऑक्सीजन एग्जैक्टली, सप्लाई नहीं होती। जो भी चीज आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेगी इट हैज टू बी वेरी स्ट्रांग, और जब जो चीज बहुत स्ट्रांग होगा उसके इंटरसेलुलर स्पेसेस डेफिनेटली बहुत कम होंगे या ऑलमोस्ट निल होंगे। That's also this sclerenchyma. Bark is also your under your sclerenchyma. Anything that is hard, that is dead in a plant, that is under sclerenchyma. So seeds clear covering those. Yes, hard covering, anything. Yes, yes, yes. ये अगर आपका कार्यक्रम हो गया हो तो यहाँ ध्यान दे लें। So these are simple permanent tissues. In your book, there are some diagrams of these tissues as well. What kind of tissues they are, how they look. Just have a look at them. एक बार जरा नजर मार लें इन पे आप एक बार। कनव बुक शेयर करने के लिए बैठा है ना वहां पे, तो बुक तो तेरी है, कम से कम अपनी बुक तो देख ले। ए भाई, मैम हाँ जस, मैम जो स्क्लेरेन्काइमा होते हैं ये डेड होते हैं ना? स्क्लेरेन्काइमा आर डेड। दैट मीन्स दे आर स्ट्रॉन्ग। दोबारा बोलना क्या? मैम आपने लिखा कि स्क्लेरेन्काइमा वो डेड होते हैं, ठीक है, दैट मीन्स जो स्क्लेरेन्काइमा है वो स्ट्रॉन्ग होता है ना? हाँ, तो मैम जो हमारा स्कल होता है, किसका? ह्यूमंस का स्कल। ह्यूमन स्कल, हाँ। यस सर, वो यस मैम, तो मैम जो स्क्लेरेन वो काइमा होता है वो उसमें होता है मैम, बिकॉज स्कल इज स्ट्रॉन्ग। हरजस, हम प्लांट टिश्यू पढ़ रहे हैं, ह्यूमन टिश्यू नहीं पढ़ रहे हैं हम। स्क्लेरेन्काइमा is only in plant, not in humans. अच्छा, The skull in human is made up of bones. That's cranium. Cranium bones होती हैं. It contains 8 bones. ओके। तो जो कह रही मैम हूँ, बोन फ्रंट मैम में ही बोन बैठ तो के कनेक्टिव टिश्यू में आता है। हाँ, वो अलग बोन टिश्यू है। वी आर नॉट रीडिंग अबाउट दोज टिश्यूज राइट नाउ। हम एनिमल टिश्यूज अभी कर ही नहीं रहे। वी आर डूइंग द प्लांट टिश्यूज। तो अभी सिर्फ प्लांट टिश्यूज के डाउट्स। कहाँ जा रहे हो दोनों? वो 1 by 1 वॉशरूम भी जाना साथ में ही। हाँ, नया इन्हीं बच्चों को बस पढ़ाया है, तो ऐसी क्लास 12th में आ गया। हाँ, तुम लोगों को नहीं पढ़ाया ना मैंने रन का है, सही बात है। Waiting for you both. Please come back to your seats. चलो,
Now, sclerenchyma is hard. Everyone knows that now. That sclerenchyma is hard tissue. But what makes it so hard? There is substance, there is a chemical it's that. substance that is present in this sclerenchyma that is known as lignin. ठीक है? Lignin is made up of sugars, mainly fructose वगैरह जो natural sugars होती है उससे ये बनता है, that is lignin. And because of this is a chemical actually. It is present in sclerenchyma, which makes it so hard. Lignin is made up of sugar and proteins. That is why it is that it's so hard. ठीक है? कभी भी देखना sugar को आप melt करो, just melt the sugar and leave it for some time. You will notice it will become very hard. बहुत hard हो जाती है वो. Notice करा है? या कैरमल वगैरह जो आपकी बनती हैं चॉकलेट्स वगैरह में ऐसे करके आती हैं डिजाइन, दैट आर आल्सो मेड अप ऑफ शुगर, हार्ड शुगर से ही बनती हैं. ठीक है? बट वो इतनी थिन होती हैं कि आप उसे तोड़ सकते हो एंड दे आर ईटेबल. बट जो मोटी अच्छी अगर लेयर आपने मोटी सी बनाई तो दैट इज स्लाइटली हार्ड इन इट. ठीक है? So lignin is a substance, that's a chemical substance that is present in sclerenchyma which makes it so rigid. ठीक है? Now ये कहाँ प्रेजेंट होता है? It is present in the stems, around the vascular bundles, in the veins of the leaves, and the hard covering of the seeds. ठीक है? Where they are present? जो तुम लोगों ने बोला था, hard covering of the seeds. Anything that is hard in a plant, stems में, bark में, ठीक है? bark में present होते हैं, सीड की कवरिंग में प्रेजेंट होता है, ये सारे स्क्लेरेंकाइमा. जहां और साथ में veins of the leaves. These are the leaves. ये जो veins हैं, they are also slightly hard. अगर टच करो तो ये भी हल्की सी हार्ड होती है. दैट इज वाई यहाँ पे भी स्क्लेरेंकाइमा प्रेजेंट होता है. Now we will talk about the epidermis. What is epidermis? क्या कर रहा है कनब? Let's not only talk about the plants. If you talk about the human also, we also have the epidermis layer in us. The outermost covering of any leaf or any plant, कुछ किसी भी की, mostly epidermis leaves में हम यहाँ देखेंगे. Epidermis. Epidermal cells. हाँ, epidermal cells. But now if I talk about the epidermis, now epidermal layer, तो उसमें होता क्या है? If you see this leaf, what happens in this leaf? इस लीफ के ऊपर एक पतली सी लेयर होती है, बहुत पतली ट्रांसपेरेंट लेयर होती है. ट्रांसल्यूसेंट यू कैन से, दैट्स ट्रांसल्यूसेंट लेयर. अगर आप बहुत ध्यान से कभी इतने फुर्सत में बैठो और धीमे धीमे करके उसकी ये लेयर निकालो तो एपिडर्मस लेयर उसकी निकल जाएगी बाहर. एंड ये तब ज्यादातर निकल जाती है ड्राई लीव्स. ड्राई लीव्स में अक्सर हो जाती है. कहाँ पे देखिए? अपनी तो होती है. वी ऑल्सो हैव दिस एपिडर्मल लेयर. ये हमारी पूरी एपिडर्मिस है. We are not talking about the sadists, of course. But yes, आप निकाल सकते हो. ये corners के निकलते हैं, these cuticles, ये सब निकल जाते हैं. आप लोग कई बार कोई किसी को आदत होती है ऐसे करके साइड साइड से निकालते रहने की, तो that's also your epidermal layer. ठीक है? Now, generally, if you talk about this epidermis layer, it is single layered. This epidermis layer is single layered क्योंकि plant की हम बात कर रहे हैं. We are not talking about our cells. हम में तो खैर काफी layers हैं. इसकी वी आर टॉकिंग. इसमें सिर्फ सिंगल लेयर होती है एपिडर्मिस की. एंड एपिडर्मिस जनरली प्रोवाइड क्या करता है? इट प्रोवाइड्स यू प्रोटेक्शन फ्रॉम द आउटर मोस्ट एनवायरमेंट. जस्ट इमेजिन, हम में अगर ये एपिडर्मिस नहीं होती, हम में स्किन ना होती, तो व्हाट वुड हैपन? हमारी सारे अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स, मसल्स, बोन्स, एवरीथिंग वुड बी विजिबल. एंड साथ में क्या होता? हवा चल रही है, कितनी डस्ट आ रही है, एवरीथिंग इज कमिंग. हमारी लिविंग सेल्स, पता लगा बस एग्जैक्टली हमें इन्फेक्शन ही बने रहते सारा टाइम. तो ये क्या प्रोवाइड? हाँ, वही चलती फिरती मिट्टी. एग्जैक्टली. तो इसमें जनरली इसीलिए एग्जैक्टली इसी तरीके का सपोर्ट प्लांट्स में भी प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि प्लांट्स के भी सेल्स को कवर रखता है, प्लांट्स के इंटरनल पार्ट्स को भी एपिडर्मिस कवर रखती है, सो दैट वो आउटर एनवायरनमेंट से एकदम से एक्सपोज ना हो. राइट? एंड आफ्टर दैट
Now in dry habitat, if I talk about some dry habitats, like in desert plants, जनरली आपको पता है कि मैं नॉर्मली एक यहाँ की लीव की बात करूं, अगर टेरेस्ट्रियल प्लांट की लीव की बात करूं तो दैट एपिडर्मिस लीव कंटेन्स स्टोमेटा इन इट, राइट? स्टोमेटा इन इट कंटेन करती है एंड इट हेल्प्स इन ट्रांसपिरेशन. आई होप एवरीवन नोज अबाउट द ट्रांसपिरेशन प्रोसेस. व्हाट इज दैट? Ma'am, the evaporation of water from the stomata of the leaves. सही है, ठीक है. इवेपोरेशन होता है यानी कि सो दैट प्लांट कैन कूल डाउन, अपना टेम्परेचर मेंटेन करके रखे. इसमें जनरली क्या होता है, सो दैट पर निकलता कहाँ से? स्टोमेटा से तो निकलता है बाहर, ऊपर नीचे वो तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो रहा है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रांसपोर्टेशन, आई एम सेइंग ट्रांसपिरेशन. Transpiration is the process in which the excess of water that is present in the plant that evaporates through stomata in the air. Exactly, it evaporates. That's transportation. Exactly, that is why मैंने इतना ज्यादा जोर डाला था ट्रांसपीरेशन पे ऐसे करके. ट्रांसपीरेशन का मतलब ये होता है कि जो भी आपका एक्सेस ऑफ वाटर है अगर प्लांट में, तो वो क्या होता है, स्टोमेटा ओपन हो जाता है थ्रू ऑस्मोसिस, उसके गार्ड सेल्स गेट स्वेल्ड अप, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बनता है, वो स्वेल अप होता है और वो ओपन हो जाता है. गार्ड सेल स्वेल अप होंगे तो ओपन होंगे तो ऑफ कोर्स वो सारा इवेपोरेट करेंगे. तो एयर विल मेक्स अ सक्शन पुल, जिसकी वजह से क्या होगा, द वाटर विल गोज आउट. एंड जैसे ही वो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, पानी का कंटेंट नॉर्मल हो जाएगा उस प्लांट में, तो गार्ड सेल्स अपने ऑटोमेटिक शेप में आ जाएंगे और उसको क्लोज कर देंगे, फिर ट्रांसपिरेशन बंद हो जाएगी, राइट? तो यहाँ पे ट्रांसपिरेशन की हमने बात करी क्यों थी? क्योंकि आपके नॉर्मल इन वाले प्लांट्स में तो ट्रांसपिरेशन इज ओके, फाइन, ठीक है, बिकॉज यहाँ रेन हो रही है, वाटर प्रोवाइड हो रहा है, एवरीथिंग यू आर प्रोवाइडिंग. बट इन केस ऑफ ड्राई हैबिटेट्स वेयर प्लांट्स को पानी नहीं मिलता, देयर इज लॉस ऑफ वाटर, ठीक है, बड़ी मुश्किल से पानी आ रहा है, लाइक कैक्टस, डेजर्ट रीजन में जाते हैं कैक्टस, तो कैक्टस अपने आप को आपको अच्छे से पता है हाउ इट चेंजेस इटसेल्फ, वो अपने आप को कैसे अडेप्ट करती है टू द डेजर्ट एरिया, फॉर डेजर्ट एरिया. सबसे पहले क्या करता है वो अपने आप को, अपने लीव्स को थॉर्न्स में कन्वर्ट करता है कि ना रहेंगी लीव्स, ना होगी ट्रांसपिरेशन, ठीक है. सबसे पहले लीव्स को करा उसने किस पे, थॉर्न्स में कन्वर्ट. उसके बाद वो कैक्टस खुद ही ग्रीन कलर का है, तो वहां पे भी स्टोमेटा प्रेजेंट होगा, वहां से भी ट्रांसपिरेशन हो सकती है. तो वहां पे क्या होता है, जनरली वहां की जो लीव्स होती हैं उस पे एपिडर्मिस लेयर के ऊपर एक और लेयर होती है, दैट इज नोन एज क्यूटिन. वो एक क्यूटिन लेयर होती है, ठीक है. अनन्या, किसकी लेयर होती है वो? क्यूटिन, क्यूट क्यूट सी लेयर होती है, उसका काम भी बड़ा क्यूट सा होता है. वो जनरली प्लांट के ट्रांसपिरेशन को रोकता है कि उसको वाटर लॉस ना हो, ठीक है. तो इसलिए वो क्यूटिन की कवरिंग होती है. आप नॉर्मल अपनी यहाँ से लीव ले लो, उसके ऊपर एक वैसलीन की कवर चढ़ा दो, कैसा हो जाएगा, वैसलीन जैसा हो जाएगा, उसमें हल्की सी एक वैक्सी लेयर आ जाएगी. उसी तरह की एक वैक्सी लेयर उन प्लांट्स के ग्रीन पार्ट्स में प्रोवाइड होती है, सो दैट वो ट्रांसपिरेशन ना कर पाए, उतनी ज्यादा अमाउंट में ना कर पाए, एक्सेस ऑफ वाटर उन्हीं के अंदर ही जमा इकट्ठा होता रहे. तो कैक्टस जनरली कैसी होती है, आपको अगर कभी भी लाइक डेजर्ट एरिया में फंस जाओ एंड यू नीड रिक्वायर वाटर, और आपको वाटर ना मिले, बट कैक्टस अगर दिख जाए तो उसके थॉर्न्स हटाना, उस कैक्टस को कट करना, उसे निचोड़ना, यू विल गेट वाटर, ड्रिंकेबल वाटर मिलेगा, ठीक है. क्योंकि वो अपने उसमें काफी वाटर इकट्ठा जमा करता रहता है, स्टोर करता है, ठीक है. तो आज एक मैंने बहुत बड़ा लाइफ हैक बता दिया तुम्हें, डेजर्ट एरिया में अगर फंस जाओ तो हाउ यू कैन सर्वाइव. ईशायु पहुंच गया क्या डेजर्ट में? इतना बड़ा दिमाग हो गया था. क्यों हो गया जोन आउट एकदम से? मैंने ये बोला कि वाटर जो ट्रांसपिरेट नहीं होता, ऑफ कोर्स में वैक्सी लेयर होती है, दैट्स क्यूटिन की वैक्सी लेयर लगी होती है, तो वाटर स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपिरेट नहीं होता, तो कहाँ जाता है, उसी में इकट्ठा रहता होता रहता है, वो स्टोर हो जाता है वहां पे. तो तुमने मोस्टली जितने भी एक्वेटिक डेजर्ट के प्लांट्स वगैरह देखे होंगे, वो तुमने बल्जी बल्जी से और थोड़े स्पॉन्जी से देखे होंगे कि उनकी लीव्स थोड़ी स्पॉन्जी होती है, बल्जी होती है. कैक्टस को ही ले लो. तो मैंने वही बोला, इन केस तुम कभी डेजर्ट में फंस जाओ तो क्या करो, कैक्टस मिल जाए अगर तुम्हें कहीं, कैक्टस को लो, उसके थॉर्न्स काटो, कैक्टस को काटो और उसको
निचोड़ लो। कैक्टस खाने के लिए नहीं बोला मैंने, उसके अंदर से निचोड़ के उसका पानी निकालने के लिए बोला है मैंने। उसके अंदर का तूने कैक्टस भी नहीं छोड़ा, खा चुका है। नहीं, वो एक बार किसी trip पे गए थे भारती कंट्री, तो वहाँ पे एक desert था, तो वहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे वहां पे मिल रहा था खाने के लिए कैक्टस। नहीं, उसका फल पल्प खाने के लिए कौन बोल रहा है तुझे? पल्प मत खाना, उसको बहुत गंदा है। ऐसे कर दे तो उससे वाटर निकल जाएगा। बेटा जब प्यास लगेगी ना तब हर चीज पी लेगा तू। ये नहीं है, कुछ ऐसे करके काटो, इसको नहीं खाता। किसको मारना है? क्या क्या यही मारता है नहीं, तो पीसफुल मेरा कोई सा अब एक बार कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू से पहले यू हैव टू रीड दिस होल थिंग। ह्यूमन पे नहीं पहुंचे अभी। हाँ, यहां से यू हैव टू रीड दिस पेज। जाइलम फ्लोएम कहाँ है तुम्हारे फिर? नहीं नहीं, यहां से नहीं पढ़ना। अच्छा हाँ, यही पेज है। ये टर्न करो, टर्न करो, यही वाला पेज है। ये तो रहा, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज कहाँ पर है? ये रहा, और इसके टर्न करो इसको ऐसे, इधर। से करा हाँ, इसके नीचे से पढ़ना सर। पेज नंबर है 7+6+2 बेटा ही खा जाएगा गनब। हाँ बेटा, उधर से वेन से वो नीचे एक्टिविटी के नीचे देखना, वेन लिखा हुआ है। वॉट लिखा है, क्या लिखा है? हाँ, वहीं से पढ़, इधर से एक्टिविटी के नीचे, इधर से। हाँ, इधर से। कनव जल्दी पढ़। लिग्निन स्क्लेरन कायमा में क्यूटिन कहाँ था? डेजर्ट प्लांट्स के वैक्सी लेयर होती है, वैक्सी लेयर कोटिंग बना देता है ये। बट नाउ देयर इज वन मोर थिंग, दैट इज सुबेरिन। ये बताना रह गया था। सुबेरिन, SUBERIN, सुबेरिन। ओके, सुबेरिन, वॉट एवर इट इज, स्पेलिंग वही है। व्हाट हैपेंस इन इट? जैसे जैसे प्लांट्स ओल्डर होते जाते हैं, ठीक है, ओल्डर होते हैं, तो उनकी जो लिविंग स्टेम्स थी, लिविंग जितनी भी चीजें थी, अब वो कंप्लीटली डेड हो रही हैं। डेड जैसे कि कॉर्क। कॉर्क हमने पढ़ा था ना सेल वाले चैप्टर में, रॉबर्ट हुक ने कॉर्क में ही सेल को फाउंड किया था। तो जो कॉर्क होता है, दैट कॉर्क मेनली कंटेन्स, अब तुम कॉर्क देखो, कॉर्क में बिल्कुल भी इंटरमोलिकुलर स्पेसेस नहीं होते, दे आर कंप्लीटली डेड। bark of the tree, ये सब कैसी हैं? they are part of a cork and they do not have any kind of intercellular spaces, बहुत ही rigid होते हैं ये, and because they contain a thing, they contain a chemical that is known as suberin in it. तो lignin and suberin दोनों ही strongness and rigidity provide करते हैं। but when you talk about the sclerenchyma, तो sclerenchyma में lignin होता है
वहीं अगर व्हेन यू टॉक अबाउट द एपिडर्मिस लेयर, एपिडर्मिस जब किसी की हार्ड होती चली जाए, आपकी भी जो डेड स्किन होती है वो हार्ड होती चली जाती है। डेड स्किन हमेशा हमारी कैसे होती है, कभी अगर ब्लड वगैरह निकला है आपका कहीं से, तो वो ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है, वो हार्ड हो जाता है, ठीक है। या फिर कभी आपकी ऐसे करके स्किन जब निकलती है साइड से और वो डेड हो गई है, तो कैसी हो जाती है, आप लोग नोटिस करना, वो हल्की सी हार्ड हो जाती है। या फिर पैर में भी कई बार जिनको वो एंकल में दिक्कत होती है, उनकी भी कई बार स्किन, डेड स्किन निकलती है जब, तो वो भी काफी हार्ड होती है। तो ये कैसे होती है, लेकिन फिलहाल मैं ह्यूमन की बात नहीं कर रही, मैं ह्यूमन सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ कि आपकी भी डेड स्किन हार्ड हो जाती है कहीं ना कहीं। उसी तरह इनकी भी स्किन जब एपिडर्मिस जब हार्ड होती है, तो दैट टाइम इट कन्वर्ट्स इनटू कॉर्क और बार्क, तो उसमें सुब्रिन इकट्ठा होने लग जाता है। सुब्रिन ऑल्सो मेक्स इट रिजिड। ये एपिडर्मिस में होता है और वो स्क्लेरेन्काइमा में होता है, ठीक है। तो ये तीन जो एक्स्ट्रा घुस गए हैं ना इसमें, इनमें कंफ्यूजन ना हो, इसका ध्यान देना। कहोगे अभी हम कायमास में परेशान थे, अब आपने ये भी और घुसा दिए तीनों। वही मैम, क्या मैम, वही। आई हैव टोल्ड यू अबाउट द ट्रांसपिरेशन और ट्रांसपोर्टेशन में प्लीज कंफ्यूज नहीं होना। ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर थ्रू इवेपोरेशन फ्रॉम द स्टोमेटा। समझ में आई ये चीज? ईशायु, क्या हो रहा है? फिर तो जोन आउट हो गया। ट्रांसपिरेशन में कंफ्यूज नहीं होना प्लीज, बस, ठीक है। क्यूटिन बता दिया है, दैट्स अ वैक्सी कोटिंग, दैट्स क्यूटिन। एंड प्रोटेक्टिव लेयर होती है इन द प्लांट, दैट्स suberin. Suberin is in dead corks. कॉर्क की प्रोटेक्टिव टिश्यू करके देखो, आपको फिगर दी हुई है आपकी बुक में, दैट्स प्रोटेक्टिव टिश्यू करके लिखी हुई है वहां पे। इन द नेक्स्ट पेज, ईशान मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज, दिस वन ब्लैक एंड व्हाइट। ये कॉर्क सेल्स हैं, these are the cork cells, there is no intercellular spaces between them, they are completely dead, as well as their ruptured epidermis. What is ruptured epidermis? मतलब थोड़ी बहुत कहीं कहीं से exactly ruptured होती है, so that gaseous exchange कहीं ना कहीं से तो enter कर पाए वहां पर। तो बार्क वगैरह आप देखते हो, बार्क भी कहीं कहीं से ruptured होती है, क्रैक्स होते हैं बीच में, सोइयो मत। Now come to complex permanent tissue. Complex permanent tissue, नाम भले ही कॉम्प्लेक्स है इनका, बट इनको आप लोगों ने हमेशा से पढ़ा है। दे आर नोन एज जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम, दीज आर द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, जाइलम एंड फ्लोएम। इनका बेसिक फंक्शन अगर हम देखें तो जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर इन अ प्लांट फ्रॉम रूट टुवर्ड्स द शूट, ठीक है। वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम रूट टुवर्ड्स द शूट, एंड इट इज यूनिडायरेक्शनल, सिर्फ एक तरफ ही डायरेक्शन है, ऊपर से नीचे नहीं आता, ये सिर्फ नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। व्हेन यू टॉक अबाउट फ्लोएम, तो इट ट्रांसपोर्ट्स द फूड मटेरियल दैट इज मेड इन द लीव्स, एज यू वेरी वेल नो दैट लीव्स आर द किचन ऑफ द प्लांट, वहां पे खाना बन रहा है लीव्स में। तो फ्लोएम बाय डायरेक्शनल होता है, और वो क्या करता है, एक जगह से दूसरे जगह खाने को ट्रांसपोर्ट करता रहता है, कभी नीचे से ऊपर की तरफ, कभी नीचे वाली लीव से ऊपर की शूट की तरफ, कभी वो शूट की लीव से लेके नीचे वाली की तरफ। तो दैट्स कम्प्लीटली फाइन। हाँ जी बोलिए। इसका नाम गलत रखा है, फ्लोएम का है इसका नाम, मतलब मल्टीप्लेक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए फ्लोएम का नाम? वो कह रहे हैं बाइडायरेक्शनल की होना चाहिए, मल्टी डायरेक्शनल, बाइडायरेक्शनल मतलब दो डायरेक्शन में ला सकते हो। वो एक ही डायरेक्शन में जाता है, कौन? फ्लोएम फ्लोएम बाय डायरेक्शनल है, हाँ हाँ। मल्टी चाहिए, मल्टी क्यों है, मल्टी क्यों होना चाहिए? तो मल्टी क्यों होना चाहिए, बाय डायरेक्शनल ही तो है वो, मल्टी डायरेक्शनल क्यों होना चाहिए बताइए मेरे को। अच्छा, लेफ्ट राइट के लिए कह रहा है, वो जनरली ऐसे ही मानते हैं कि फ्लोएम का जो फ्लो है वो ऐसा ऐसा, नीचे, ऐसे ऐसे, ये फ्लो है फ्लोएम का।
तो इसीलिए इसको बाय डायरेक्शनल बोला गया है बस। बट दे ऑल्सो कंटेन द पार्ट्स, अब इनमें भी जाइलम के भी पार्ट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट। Why they are complex? Because these are made up of more than one kind of cell. Exactly. Xylem is not only made up of one cell. It is made up of different kind of cells. अब xylem में कौन-कौन से cells present है? Let's talk about them. Xylem contains, अच्छा, दोनों ही vascular bundle बोले जाते हैं, दोनों ही conducting tissues हैं। Complex की अगर मैं बात करूं, तो xylem and phloem both are conducting tissues. वास्कुलर बंडल्स हैं ये, दीज आर द वास्कुलर बंडल्स, जो कि बंडल में इनका होती है शेप, मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ सेल। ये जनरल कॉम्प्लेक्स टिश्यू के मैंने वो दिए हैं, ठीक है। अभी पर्टिकुलर जाइलम एंड फ्लोएम को नहीं डिस्टिंग्विश किया मैंने यहाँ पे। नाउ जाइलम के पार्ट्स लिखते हैं। जाइलम के क्या क्या पार्ट्स हैं, लेट्स सी। Xylem contains xylem parenchyma, vessels, tracheids, parenchyma, vessels, tracheids, and xylem fibers. इसमें जाइलम पेरेन्काइमा ही सिर्फ लिविंग होता है, बाकी सारे डेड होते हैं। सिर्फ पेरेन्काइमा लिविंग है, अदरवाइज सारे डेड हैं। वेसल्स, ट्रकीज एंड फाइबर्स ये सब डेड है। नहीं, सेम फंक्शन है जैसा उसका, बस लिविंग है, सपोर्ट है, फूड स्टोरेज है इसका फंक्शन। फूड स्टोरेज उसका भी काम था, फूड स्टोरेज इसका भी काम है, फूड एंड मिनरल स्टोर करता है ये भी। जहां फाइबर का नाम सुनोगे, फाइबर उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, और ये दोनों ट्रांसपोर्ट मटेरियल हैं, ट्रांसपोर्ट के एक तरीके हैं, बिकॉज दीज आर वेसल्स आर लाइक जैसे नॉर्मल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ट्रकीज उनको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो वेसल्स एंड ट्रकीज इसके ये भी डेड हैं, फाइबर्स भी डेड हैं, जाइलम पेरेन्काइमा सिर्फ लिविंग है, काम उसका वही है, स्टोरेज ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एंड फूड। फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम कंटेन्स आल्सो योर फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम फाइबर्स और कंपेनियन सेल्स, सीव ट्यूब्स एंड पेरेन्काइमा। कंपेनियन सेल्स दोनों में ही पेरेन्काइमा है, सीव ट्यूब्स एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा, काम दोनों पे वही है। इसमें सिर्फ फाइबर्स
डेड होते हैं, अदरवाइज बाकी सब लिविंग है। इसमें बाकी सारे लिविंग है, ठीक है। तो यहां से तुम्हारा जाइलम एंड फ्लोएम का डिफरेंस जरूर बनता है, इसीलिए कॉम्प्लेक्स है। तो थोड़ा तो पढ़ लो यार, क्लास 9th में भी तो आ गए हो। खुद देखो ना, जाइलम पेरेन्काइमा इसमें है, फ्लोएम पेरेन्काइमा उसमें है, जाइलम फाइबर इसमें है, फ्लोएम फाइबर उसमें है। वहां पे सिर्फ वेसल और ट्रकीड्स हैं, यहाँ पे कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब्स एक्स्ट्रा हो गए। बस तो फिर कर दे रहा, क्यों दिक्कत हो रही है? स्कूल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ फ्लोएम फाइबर डेड है और वहां पे बाकी सब डेड है, सिर्फ पेरेन्काइमा को छोड़ के। वो हमें है भाई। अच्छा, तो स्कूल पहले ये बताओ, हाफ ईयरली में आ रहा है एनिमल सेल? सिर्फ तू कौन सा स्कूल है, डीपीएस है? क्या करे डीपीएस वालों का, ये डीपीएस और कैम्ब्रिज में की बैंड बजा के रहेंगे। प्लांट तक ही आ रहा है ना तुम्हारा टिश्यू? हाँ पता है, यही आ रहा है सबको तुम्हारा, यही आ रहा है, इतने प्लांट तक ही आ रहा है। ईशायु सेम स्कूल नहीं, वहां भी साथ में ही बैठ जाया करो। तो आप लोगों को एनिमल सेल भी, एनिमल टिश्यू भी करना है? वही करूंगी, वही करूंगी, बिकॉज अब ज्यादा टाइम है नहीं, तो एनिमल टिश्यू में मैं कूदना नहीं चाह रही। संडे को इनको बुला लूंगी मैं, लग रहा है एब्सेंट हो जाऊंगी, है ठीक है। टीचर पढ़ा रही है, बट जस्ट टेल मी इफ इन केस ये आएगा तो जस्ट टेल मी कि, और तुम्हें अगर कोई भी डाउट होगा तो यू कैन टेक द एक्स्ट्रा क्लास आफ्टर। तुम लोगों की ये क्लास 1 घंटे बैठ जाओ या किसी नॉर्मल डेज में आ जाओ, लाइक अदर देन दिस डे यू कैन टेक द क्लास। बस मुझे पहले इन्फॉर्म कर देना है, फिर सर को इन्फॉर्म कर देना, ऐसा कोई इशू नहीं है, तुम लोगों का मैं कंप्लीट करा दूंगी। चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे।